बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डिज़ीज़ पे बात करेंगे वो है पेरोनेकिया। पेरोनेकिया का मतलब होता है नेल इन्फेक्शन और नेल फंगस, यानी कि नाखून का इन्फेक्शन और नाखून का फंगस बन जाना, नाखून के इर्द गिर्द का गोश्त का ख़राब हो जाना, ये हमें पेरोनेकिया कहलाता है। व्हाट इज़ दिस डिज़ीज़? सी इन द पिक्चर क्लियरली। ये बीमारी होती है क्या है कि आप इस पिक्चर में बड़ी वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि उंगली का अंगूठा हो या हाथ का पाँव का अंगूठा हो या कोई और उंगली हो, उसके साइडों के अंदर से ये नाखून की वजह से अंदर धंसने लगता है और वो जो गोश्त और नाखून है ये गलने और सड़ने और फंगस बनना शुरू हो जाता है। बेसिकली आज हम इस डिज़ीज़ पर बात करेंगे और किस बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको बताएंगे। ये एक और है कि जिसके अंदर फिंगर के आप इर्द गिर्द का गोश्त देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नेल इन्फेक्शन या नेल फंगस बन चुका है। हम अपनी डिजीज़ पर आते हैं कि पेरोनेकिया नेल इन्फेक्शन और नेल फंगस बेसिकली होता है क्या है। इट इज़ नेल इन्फेक्शन विच कॉजेज अराउंड द नेल्स ऑफ फिंगर्स और फुट। ये पाँव और हाथ की उंगलियों के नाखून के इर्द गिर्द का जो गोश्त है उसके अंदर पैदा हो जाता है और नाखून को भी मुतासर करता है। नंबर 2, बैक्टीरिया इज़ द कॉज। Bacteria gets into the skin from cuts of the nail fold. Some cases it goes for a very long period. इसका जो कॉज है वो बैक्टीरिया होता है कि यानी कि बैक्टीरिया के जर्म्स की वजह से ये फंगस बनना शुरू होता है और ये वो स्किन होती है जहाँ पे नाखून हमारा स्किन के अंदर जा रहा होता है, उस फोल्ड के ऊपर जो है ये इन्फेक्शन जनरेट होता है और बाज़ केसेस में ये बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। नंबर 3 है पेरोनेकिया इज़ अ नेल इन्फ्लेमेशन दैट कॉजेज ट्रामा, इरिटेशन एंड इन्फेक्शन। ये जो है नेल की सूजन का नाम है जो इरिटेशन और इन्फेक्शन पैदा करता है और एक ऐसी कंडीशन पैदा करता है जो आगे जाके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और इस ज़ख़म की वजह से हाथ और पाँव बिल्कुल नाकारा हो जाता है और चलने में और हाथ से काम करने में बहुत मुश्किल होता है कि अगर ये नेल इन्फेक्शन या नेल फंगस हो जाए। नंबर 4, इट इज़ नॉट क्योर्ड ऑन टाइम, इट कन्वर्ट्स इनटू ऑपरेशन केस। अगर इसको सही वक्त पर क्योर ना किया जाए, और होम्योपैथिक मेडिसिन वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए ये बग़ैर ऑपरेशन के बिल्कुल सही हो जाती हैं और ये मेडिसिन आपको इस वीडियो के आखिर में बताई जाएंगी। तो वरना ये फिर ऑपरेशन केस बन जाता है और ऑपरेशन केस के अंदर ये बहुत पेनफुल यानी तकलीफ अमल होता है। आफ्टर ऑपरेशन समटाइम इट गेट्स वर्स इन कंडीशन फॉर एवर। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि ऑपरेशन के बाद ये मज़ीद बुरी कंडीशन में चला जाता है पस होने की वजह से और इन्फेक्शन होने की वजह से। नंबर 5, होम्योपैथिक मेडिसिन कैन ईजीली क्योर पेरोनेकिया एंड सेफ टू यूज़। होम्योपैथिक मेडिसिन इस इन्फेक्शन को बड़ी आसानी से क्योर करती है, सही करती है और इसका इस्तेमाल बिल्कुल सेफुल है। अब हम कुछ मेजर सिम्टम स्टडी कर लेते हैं कि जिनकी वजह से हमें ये पहचान हो जाएगी कि नेल इन्फेक्शन और नेल फंगस जो है क्यों जनरेट होता है और इससे हमारे अंदर क्या सिम्टम पैदा होती हैं। नंबर 1, ग्रेट सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा हसासियत। अगर ये हाथ में तो हाथ नाकारा हो जाता है और अगर पाँव में हो तो फिर जूता पहनना, चप्पल पहनना, यहाँ तक कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। हाईली पेनफुल, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है। फुल ऑफ सपोरेशन, इसके अंदर पस बनना शुरू हो जाती है और ये साइडों से गलना सड़ना शुरू हो जाता है और पस की वजह से फिर ये ज़ख़म जो अंदर की तरफ मज़ीद ख़राब होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऑपरेशन केस बनता है। स्वेलिंग, सूजन आ जाती है उंगली के ऊपर इर्द गिर्द पर, या पाँव में है तो पाँव की उस उंगली के ऊपर इर्द गिर्द में। पेनफुल टू टच, सेंसिटिविटी, टच करने से बहुत ज़्यादा दर्द करता है, इसी वजह से जूता, चप्पल या पाँव ज़मीन पर नहीं रखा जाता और हाथ के अंदर ग्लव्स या हाथ से कोई चीज़ नहीं पकड़ी जा सकती और घरेलू काम नहीं हो सकता और ख़वातीन में अगर हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट होता है। वाइट येलो पस इन एब्सेस, वहाँ पे जो फोड़ा बनता है उसमें बाज़ दफ़ा वाइट, सफ़ेद रंग की या फिर पीले रंग की जो है पस पैदा होना शुरू हो जाती है ड्यू टू नेल बाइटिंग हैबिट्स। इसकी एक वजह ये कि बहुत लोग जो नाखून को दांत से काटते रहते हैं उनके अंदर ये बीमारी होने का ज़्यादा चांसेस होता है क्योंकि वो ज़ख़म ओपन हो जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया आसानी से अपना काम करता है। वीक इम्यून सिस्टम, और उन लोगों में भी जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनके अंदर भी ये बीमारी जनरेट हो जाती है। अब इसके कुछ ट्रिगर्स देख लेते हैं जो मतलब इस बीमारी को पैदा करने में अहम साबित होते हैं। नंबर 1 है नेल बाइटिंग, यानी नाखून का काटना ज़बान से या ऐसे कटर से जिसको आपके अंदर जर्म्स हों जिस कटर में और वो आपको इन्फेक्टेड कर देता है। डायबिटिक्स, यानी कि शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा ये मुतासर करता है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एक्सपोजर ऑफ वाटर अलॉट, बहुत ज़्यादा पानी में काम करने वाले हाथ भी मुतासर हो जाते हैं, जैसा घर की ख़वातीन जो सुबह शाम पानी का इस्तेमाल करती हो किचन में, या ऐसे वर्कर्स जो पे ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पानी का इस्तेमाल हो तो उंगलियां नम रहने की वजह से और पाँव की उंगलियां नम रहने की वजह से ये इन्फेक्शन जनरेट हो जाता है। एयर पोल्यूशन इसकी एक वजह बनती है। मेडिसिन, अगर कोई काफ़ी अर्से तक मेडिसिन खाए और फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कराओ या डायबिटिक पेशेंट हो तो उसको भी ये अफेक्टेड हो जाता है। जॉइंट्स पेन और मसल्स पेन, और फिर आगे बढ़ के ये उसी हिस्से के इर्द गिर्द जो है जॉइंट्स पेन और मसल्स पेन भी पैदा करता है।
अब मैं आपको वो बेस्ट 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ जो कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हुआ है शुरुआती तौर पर तो ये उसको मुकम्मल तौर पर सही कर देंगी और आपको इस तकलीफ से निकाल लेंगी और इसको ऑपरेशन केस बनने नहीं देंगी। पहली दवाई है एपिस मेलिफिका, दूसरी है हेपरसल्फ और तीसरी है सिलीशिया। इनको आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 नंबर को सुबह में, 2 नंबर को दोपहर में और 3 नंबर को शाम में। तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। पहले सुबह में एपिस मेलिफिका, दोपहर में हेपरसल्फ और शाम में सिलीशिया। आप 10 दिन तक इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद 5 दिन का वक्फा दे दें और उसके बाद दोबारा से 10 दिन तक इस्तेमाल करें, लेकिन 200 की ताकत में इंशाल्लाह आपका ये मर्ज जो है नेल इन्फेक्शन और नेल फंगस का वो सही हो जाएगा अगर ये इब्तदाई है। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल। इफ़ यू हैव बीन सफरिंग, अगर आपको ये मसला या बीमारी बहुत अरसे से है और आपको ये क्रॉनिक बन चुका है यानी पेचीदा बन चुका है और बहुत सारी अद्वियात और इलाज के बाद भी अब ये ज़ख़म इतना गहरा हो गया कि ऑपरेशन कराने की नौबत आ रही है, तो एक दफ़ा ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और अपने केस को डिस्कस करें और आपको ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ के लिए मेडिसिन का एक ग्रुप बताया जाएगा और आपका ट्रीट किया जाएगा, आपको दवाइयाँ दी जाएंगी ताकि आपका ये ऑपरेशन केस ना बने। और होम्योपैथिक दवाइयों में ये कमाल होता है कि जिस तरह गुर्दे की पथरी ये दवाइयाँ बग़ैर ऑपरेशन के निकाल देती हैं, इसी तरह ज़ख़म के अंदर बना हुआ पस और ज़ख़म ख़राब हुआ हुआ जिसको हम अल्सर या कैंसर की तरफ जाता हुआ देखते हैं, उनको भी बड़ी आसानी से क्योर करती हैं। तो डॉक्टर मुकर्रम शेख से उनके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता आप कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।